सत श्री अकाल। एबीपी साझा देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं चरणजीत कौर। केंद्र वालों बनाई गई एमएसपी वाली कमेटी किसानों ਨੂੰ ना मंजूर है। इसकी वड्डी वजह एक ये भी है कि कमेटी दे विच चेयरमैन तो लैके कई मैंबर अजिहे ने जो किसानों ਨੂੰ पसंद नहीं ने। किसान उन्होंने सवाल खड़े कर रहे हैं। तो दस दें कि होर किहड़े अजिहे कारण ने जिस करके संयुक्त किसान मोर्चे ने इस कमेटी ਨੂੰ कीता है नामंजूर। केंद्र वालों बनाई एमएसपी कमेटी ते घमसान छिड़ गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस कमेटी ते सवाल चुकदियां मोदी सरकार के खिलाफ मुड़ झंडा बुलंद कर दिता है। एसकेएम मुताबक इस कमेटी दे विच पंजाब, हरियाणा ते उत्तर प्रदेश सरकार का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं किया गया, जबकि इन्हां तिन्ने सूबियां च सब तो वध खेती हुंदी है। खेती कानूनों खिलाफ इन्हां तिन्ने ही सूबियां दे किसानां ने हिस्सा लिया सी। एसकेएम का यह भी कहना है कि यह कमेटी सिर्फ एमएसपी नूं प्रभावशाली बनाउण लई बनाई गई है, जबकि इस कमेटी दे कोल एमएसपी नूं कानूनी गारंटी देण दे लई कोई पावर नहीं है। इस कमेटी के जरिए केंद्र सरकार सिर्फ किसानों दी आंखां 'च घट्टा पाउण दी कोशिश कर रही है। जीरो बजट वाली खेती, नैचुरल फार्मिंग ते खेती, डाइवर्सिफिकेशन लई खेती प्लस एमएसपी की खेती। इन्हां नूं पुछे भी डाइवर्सिफिकेशन ते पहले ही कमेटियां बणीਆਂ होईਆਂ ने बहुत, इस करके हुण डाइवर्सिफिकेशन नूं इस कमेटी 'च बनण दा की मतलब है। साडा ये सी कि एक्सक्लूसिवली एमएसपी ते कमेटी बने और उहदा टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे विच ये गल स्पष्ट होनी चाहिए है कि ये कमेटी एक उस लीगल गारंटी नूं इंश्योर करने वास्ते बन रही है ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਖਰੜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਊਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, 5 ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ। पर जो कल इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया ਉਹਦੇ ਚ ना तो प्रिंसीपली वो चीज़ है कि एमएसपी लीगल राइट कोई लीगल गारंटी करने ਲਈ कानून वास्ते बनी है। 3 मुद्दे उस रख ले, नैचुरल फार्मिंग, डाइवर्सिफिकेशन ਲਈ, एमएसपी ਲਈ। और एमएसपी वास्ते इन्ना की है कि जो मौजूदा रजीम है एमएसपी का इनू मोर ट्रांसपेरेंट, मोर एफिशिएंट किवें बनाया जाए। यानी बिल्कुल साडा इहदे नाल सहमति नहीं है। कमेटी के अध्यक्ष हैं श्री संजय अग्रवाल। कौन है संजय अग्रवाल? जो कि 31 मार्च तक एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे। कौन व्यक्ति है ये? संजय अग्रवाल जी वही आईएएस ऑफिसर है, अभी रिटायर हुए 31 मार्च को, जिन्होंने इन 3 काले कानूनों को बनाने में जिनकी सबसे लीडिंग भूमिका थी। जो कहते हैं कि 3-4 लोगों ने कानून बनाए थे, उनमें से एक संजय अग्रवाल थे। और आखिरी दिन तक संजय अग्रवाल कहते रहे ये कानून बहुत अच्छे हैं, किसान के फायदे में है, किसान आंदोलन झूठ बोल रहा है, ये किसानों के पक्ष में नहीं है। हमें वो सब गाली सुनाने वाले संजय अग्रवाल जी अब इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। और इसमें कौन है सरकार की तरफ से? रमेश चंद जी। रमेश चंद जी एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है, गंभीर इकोनॉमिस्ट है, लेकिन किसानों के खिलाफ 3 काले कानून को ड्राफ्ट करने का श्रेय जिस व्यक्ति को दिया जाता है सरकारी हलकों में, वो है रमेश चंद जी। कमेटी में कुल 29 लोगों के नाम हैं। 3 संयुक्त किसान मोर्चा के लिए जो खाली स्लॉट छोड़े गए हैं उसके समेत। इसमें से 21 लोग सरकारी हैं, 8 स्लॉट किसानों के। यानी कि जो हमें डर था कि ये सरकारी कमेटी बनेगी, एग्जैक्टली वही हुआ है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सिक्किम ते ओडिशा इन्हां 4 सूबियां दे नुमाइंदे इस कमेटी दे विच शामिल किए गए ने, जबकि पंजाब तो कोई नुमाइंदा नहीं है। इस तो इलावा कमेटी दे विच देश भर दीआं खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटीज़ तो 3 सीनियर मैंबर शामिल किए गए ने, पर पंजाब दी खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी तो भी कोई नुमाइंदा शामिल नहीं किया गया, जिस दे विरोध वजों अमृतसर च किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों रोस प्रदर्शन किया गया अते मोदी सरकार दा पुतला साड़िया गया। किसानां नाल धोखा होगा, असीं उदों तक लड़ांगे ਜਦੋਂ तक मोदी सरकार एमएसपी गारंटी का कानून नहीं बना देती। मजबूर कर देंगे ਜਾਂ मोदी साहब साडे नाल कानून बनाउणगे ਤਾਂ 24 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ देश ਵਿੱਚੋਂ पत्ता साफ होगा। नहीं देखो ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ही नहीं हैगा, ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ सरकार ਏਜੰਡਾ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ एमएसपी ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ एमएसपी गारंटी कानून ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਫ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ही एमएसपी ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ मतलब ਪਹਿਲੋਂ ਛਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ है जी। फिर वो बंदे ਵਿੱਚ शामिल किए गए ਜਿਹੜੇ एमएसपी ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਨੇ। रमेश चंद जी ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆ ਸਾਡੇ ਬਿਲਟ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ मतलब ਆਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੋਸਾ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੀਏਸੀਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ ਐਮਐਸਪੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਿਮ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਅਠਾਰਾਂ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ CSC ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ IIM ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤਿਆਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਨਾਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ 5 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੰਤ ਪਾਟਿਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਵੀਰ ਚੌਧਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੈਯਦ ਪਾਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਇਫਕੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਲੀਪ ਸੰਘਾਨੀ ਅਤੇ CNRI ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ CACP ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨਵੀਨ P ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ P ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਜੰਮੂ ਦੀ ਸ਼ੇਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ JP ਸ਼ਰਮਾ, ਜਬਲਪੁਰ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸੇਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਿਮ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੇਖੌਫ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ DSP ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਬੇਖੌਫ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ DSP ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਰ ਨਾਲ ਦਰੜ ਕੇ DSP ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
हरियाणा च माइनिंग माफिया बेखौफ है, ना कानून दा डर है ते ना ही पुलिस दा कोई खौफ। माइनिंग माफिया दा गुंडा नाच देखण नूं मिलिया है हरियाणा दे नूंह दे विच, जिथे माइनिंग माफिया दे एक टिप्पर ने डीएसपी नूं दिन दिहाड़े दरड़ दिता। जानकारी मुताबिक तावड़ू दे डीएसपी सुरिंदर सिंह नूं अरावली दीआं पहाड़ियां नेड़े नजायज माइनिंग दी पुख्ता खबर मिली सी। जदों डीएसपी अपनी टीमां नाल मौके ते पहुंचे तां उत्थे धड़ल्ले नाल माइनिंग चल रही सी। माफिया टिप्परां च पत्थर भर के ले जा रहा सी। ये देख के डीएसपी सुरिंदर सिंह डंपर अगे खड़े हो गए तो उन्होंने डंपर नूं रोकण दी कोशिश की, पर ड्राइवर ने डीएसपी ते ही डंपर चढ़ा दिता ते मौके ते डीएसपी सुरिंदर सिंह दी मौत हो गई। वारदात दे करीब 4 घंटे बाद पुलिस ने मुलजमां दी तलाश दे विच आले दुआले कई पिंडां दी घेराबंदी की। जानकारी ये भी है कि तावड़ू इलाके दे ही एक पिंड च पुलिस दी मुलजमां नाल मुठभेड़ भी हुई ते इसे दौरान एक मुलजम नूं गोली भी लगी। गंभीर घटना है। हमारे एक बहादुर डीएसपी सुरेंद्र सिंह मांझू आज कर्तव्य की वेदी पर अपनी उन्होंने जान जो है वो अर्पित की, और जो यहाँ के कुछ लोग माइनिंग कर रहे थे अवैध रूप से, उनको रोकने के लिए जब वो गए थे और उनके साथ उनके स्टाफ के लोग भी थे, तो उन पे इन अपराधियों ने डंपर चढ़ाया जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में एक मुकदमा दर्ज हुआ है हत्या का, और मुझे बताया गया है कि उसमें एक अभियुक्त अभी मुठभेड़ के बाद उसके पैर में गोली लगी है और वो काबू किया गया है। बाकी जो अभियुक्त हैं उनको शीघ्र काबू किया जाएगा। वो हमारे डीएसपी को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ से माइनिंग की जा रही है और इलीगल माइनिंग की जा रही है, तो वो अपने साथियों को लेके वहाँ मौके पर गए और वहाँ पर उन्होंने डंपर को रोकने की कोशिश की तो डंपर ने उनको कुचल दिया। तो अब सारा हमने पुलिस वहाँ भेजी है, तीनों जिलों की पुलिस वहाँ पे गई है, 3 कंपनियां हमने वहाँ पे भेजी हैं, और हम सारे ऐसी जो तत्व हैं जो इस प्रकार की इलीगल माइनिंग करते हैं हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। डीएसपी सुरिंदर सिंह हिसार जिले दे पिंड सारंगपुर दे रहण वाले सन। सुरिंदर सिंह अप्रैल 1994 ਨੂੰ हरियाणा पुलिस च भर्ती होए ਅਤੇ 31 अक्तूबर ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੀ। फिलहाल इस घटना तो बाद परिवार दा बुरा हाल है, इलाके च मातम दा माहौल है। कितने बच्चे थे सर मांझू सर के? एक बेटा एक बेटी। दोनों विदेश रहते हैं जी? ना, बेटी तो बेंगलोर में बैंक में जॉब करती है जी। दामाद भी बात होती है टेंशन वगैरह में दिखाई दी, तनाव में हमारी ड्यूटी थी जिस तरह। नहीं, तनाव की तो कोई बात, तो पुलिस में तो तनाव देखो आज के टाइम के अंदर तनाव छोटे मोटे तो तनाव तो उनमें रहने वाले थे। तनाव तो नौकरी के प्रति तो वो इतने वो थे, नौकरी कभी हाँ, और नौकरी वफादार भी थे, पंक्चुअल भी थे टाइम में। कभी उन्होंने घर में इतने कई बार इतना गुस्से हो जाएगा टाइम अगर थोड़ा भी हो जाए ना, मेरे को इस टाइम पहुंचना है। एक पासे जिथे सरकार दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है, उत्थे ही हरियाणा सरकार वालों डीएसपी सुरिंदर सिंह के परिवार लई 1 करोड़ की सहायता रकम और सरकारी नौकरी का ऐलान किया गया है। तो हम शहीद सुरिंदर सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि सर उसको सहायता के लिए देंगे, और उसके परिवार से एक किसी व्यक्ति को जो नौकरी है वो भी जरूर देंगे। सरकार भावें डीएसपी सुरिंदर सिंह दे कातलां नूं जल्द गिरफ्तार करन ते सख्त कार्रवाई दा दावा कर रही होवे, पर विरोधियों दे निशाने ते खट्टर सरकार है ते सवाल कई ने। बड़ा शर्मनाक हुआ है, एक पुलिस के डीएसपी की हत्या कर दी गई है माइनिंग माफिया द्वारा, और ये माइनिंग माफिया बेकाबू होता जा रहा है। वैसे तो हरियाणा में सारा कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, रोज इतने कत्ल, भाई विधायकों को धमकी, तो आज ना तो विधायक सुरक्षित हैं ना पुलिस अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, और जब तक अगर यही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित है। जानकारी मुताबिक तावड़ू इलाके च अरावली दियां पहाड़ियां ते वड्डे पद्धर ते गैर कानूनी माइनिंग हुंदी है। सरकार वालों इस नूं रोकण दे लई स्पैशल टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, पर बावजूद इस दे माफिया वालों धड़ल्ले नाल गैर कानूनी माइनिंग नूं अंजाम दिता जा रहा है। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। सूबे अंदर मॉनसून दे शुरुआत ने ही लोकां दी तौबा तौबा करवा दित्ती है। खासकर बॉर्डर एरिया दे कई जिलियां दे हालात बद तो बदतर होंदे जा रहे ने। मुक्तसर, फाजिलका, फिरोजपुर विच सैकड़े एकड़ फसल पानी विच डुब चुकी है। 2 दिन पहला ऐतिहासिक नगरी मुक्तसर साहब विच पिया भारी मींह किसानां ते लोकां दे लई किसे आफत तो घट नहीं सी। जिधर भी नजर मारिए हर पासे पानी ही पानी सी। सैकड़े एकड़ फसल खराब हुई, किन्ने लोकां दे घर नुकसाने गए। कुदरत दी इस मार दौरान मान सरकार ने किसानां दी बाह फड़न दा फैसला लिया, यानी मींह कारण नुकसानी फसल दे लई हुण सरकार मुआवजा देवेगी। खुद सूबे दे खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप धालीवाल ने दावा कीता है कि सरकार जल्द नुकसान दे लई गिरदावरी करवाएगी और असीं किसानां दी मदद करांगे। जिथे भी फसल बर्बाद हुई है किसानां दी बाह फड़ांगे, गिरदावरी करावांगे, मुआवजा देवांगे। पिछले दिन हुई भारी बरसात दी मार सब तो वध मुक्तसर ते फिरोजपुर जिले विच पई है। इस पानी दे नाल जो पिंड भेंट चढ़े ने उन्हां विच अटारी, फत्तणवाला, कालेवाला, लद्दूवाला, खाई, रोडोवाला, पीरूवाला ते हसन टोडा। ਇਹ कोई पहली बार नहीं है ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਵੇ, पर पानी ਦੀ सही निकासी ना होने कारण लोकां नूं इस दी भारी कीमत चुकाउणी पैंदी है। इस वार तां घरां दे नाल-नाल हज़ारां एकड़ फसल भी प्रशासन दी लापरवाही दी भेंट चढ़ी हुई है। हालांकि सरकार मुआवजे दा दावा तां कर रही है, पर यह मुआवजा कदों ते किन्ना होवेगा इह तां सरकार दी गिरदावरी तो बाद ही साफ होवेगा। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। मौसम ने हिमाचल प्रदेश ਨੂੰ ਵੀ खूब परेशान ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ क्योंकि कई ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਿੱਗਾ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। हिमाचल च मॉनसून दी बरसात लगातार तबाही मचा रही है। कुदरत दा कहर हुण तक 90 तो वध लोकां दी जान लै चुक्या है। किते भारी बरसात ते किते बदल फटन दे नाल तबाही ही तबाही नजर आ रही है। दर्जनाई लोकां दे आशियाने पानी दी भेंट चढ़ गए ने। बरसात दे पिछले 19 दिनां दे दौरान ही 368 करोड़ दी सरकारी ते गैर सरकारी संपत्ति भी पानी दी भेंट चढ़ी है। सोमवार देर रात भी एक बार फिर किन्नौर च बदल फटन दे नाल तबाही मची है। यह मंजर किन्नौर दे शिलखार पिंड दा है। तस्वीरां च बदल फटन तो बाद पानी दा सैलाब नजर आ रहा है। तस्वीरां तो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बदल फटन तो बाद तबाही दा की मंजर सी। पानी दे नाल भारी मात्रा च मलबा भी पूरे इलाके च आ गया है, जिस कारण सड़कां बंद हो गईयां ते आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। हालांकि बदल फटन के कारण किसी भी तरह के जानी नुकसान तो बचा रहा। मलबे के कारण इस इलाके का लाहौल स्पीति तो भी संपर्क पूरी तरह टुट गया। उधर कांगड़ा टांडा स्टेट हाईवे उत्ते भी देर रात लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिस दी चपेट च 8 प्रवासी मजदूर आ गए, जिन्हां नूं तुरंत मलबे चों कढ के नेड़े दे हस्पताल च भर्ती करवाया गया। इन्हां चों 7 मजदूरां दी हालत स्थिर बनी हुई है, जदों कि एक नूं चंडीगढ़ PGI रैफर कर दिता गया। कल रात को एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है कांगड़ा में टांडा खोली में, जहां पे 7 जो वर्कर्स हैं उनको लैंडस्लाइड की वजह से जो चोटल हुए हैं और उनमें से कुछ को मामूली इंजरीज़ हैं। एक व्यक्ति को PGI रेफ़र किया गया है और मौके पे जो फौरी राहत है और जो बाकी तमाम जो रिलीफ के कार्य हैं उनके लिए जो टीम है पुलिस प्रशासन और रेवेन्यू प्रशासन की वो कार्य कर रही है। कुदरत की इस तबाही तो बाद सूबा सरकार पूरी तरह चौकस है। CM जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि वो हर इलाके च तबाही के नुकसान का जायजा ले रहे हैं। तुरंत सड़की आवाजाही दुरुस्त भी की जा रही है। इस सिलसिले में बरसात शुरू होने से पहले ही हमने अधिकारियों के साथ बैठक कर ली थी
और उसके पश्चात हमारी डिप्टी कमिश्नर्स के साथ भी 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत हुई है, सबको अलर्ट पे रखा है। और ख़ास तौर से जो हमारे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ हमारा जल शक्ति मंत्रालय, सभी महकमों को ये आदेश दिए गए हैं जहां भी बारिश के कारण कोई क्षति होती है, सड़क टूटती है, तो उसको रिस्टोर करना जल्दी हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि सेब का सीजन भी हमारा शुरू हो चुका है। और उसके साथ साथ में जो सावधानियां बरतने की ज़रूरत है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि टूरिस्ट भी आता है और कई जगह इस प्रकार की घटना जब घटित होती है तो उसमें जान माल का भी नुकसान होता है। तो स्वाभाविक रूप से जो अलर्ट जारी किया गया है वो हमारे ध्यान में है और लोगों के ध्यान में भी उसको लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग ਦੇ ਵੱਲੋਂ 21 जुलाई तक 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 14 ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।